औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्ल मार्क्स जो है वो क्यों और किस तरह एलियनेशन से अपनी आखिरी अदवार में जिन किताबें उन्होंने लिखी हैं वो किस तरह एलियनेशन से कमोडिटी फेटिशिज़म की तरफ जाते हैं और बेसिकली उनके उनके ख़्याल में कमोडिटी फेटिशिज़म क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह पहले हमने कहा कि उनकी आखिरी अदवार में जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं, जितनी राइटिंग्स हैं, उन्हीं में कार्ल मार्क्स जो है ये एलियनेशन का के बजाय जो है कमोडिटी फेटिशिज़म का कंसेप्ट जो है ये यूज़ करते हैं और बेसिकली इन्हीं बुनियादों पर वो ये आर्ग्यू करते हैं कि किस तरह कैपिटलिज़म जो है ये ठीक नहीं है और किस तरह वो इन्हीं बुनियादों पर कैपिटलिज़म को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इस तरह है कि अगर हम कमोडिटी फेटिशिज़म को मतलब समझना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि हम समझ सकें दो किस्म की चीज़ों की फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी थिंग्स है, जितनी भी प्रोडक्ट्स है, उन्हीं प्रोडक्ट्स की, उन्हीं थिंग्स की दो किस्म की वैल्यूज़ होती हैं। एक तरफ की जो वैल्यू हैं वो एक्सचेंज वैल्यू हैं और दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो यूज़ वैल्यू है। मतलब ये है कि चीज़ों का ये हो सकता है कि एक चीज़ का दोनों किस्म की वैल्यूज़ हो। मतलब ये है कि एक चीज़ का एक्सचेंज वैल्यू भी हो और यूज़ वैल्यू भी हो या और लेकिन ये भी लाज़मी है कि कुछ चीज़ों का यूज़ वैल्यू जो है ये ज़्यादा होती हैं और दूसरी तरफ जो है एक्सचेंज वैल्यू जो है ये कम होती है और कुछ चीज़ों का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ जो यूज़ वैल्यू है वो कम होती है। और यूज़ वैल्यू का मतलब ये है कि कितने लोग जो है या ज़्यादातर लोग जो है इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं या अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस तरह है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड की मिसाल दें, तो गोल्ड की मिसाल ये है कि गोल्ड के ज़रिए से हम बहुत सी चीज़ों को ख़रीद भी सकते हैं और मतलब इवन आजकल इंटरनेशनल सिस्टम में गोल्ड का जो है ये एक बहुत बड़ा किरदार है और गोल्ड का यूज़ वैल्यू इतनी नहीं है जितनी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सचेंज वैल्यू है क्योंकि जिन चीज़ों को हम ख़रीदना चाहते हैं वो हम ख़रीद सकते हैं गोल्ड पर। तो इस तरह है कि गोल्ड की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो गोल्ड की एक्सचेंज वैल्यू जो है ये ज़्यादा है, अलबत्ता यूज़ वैल्यू जो है इतनी नहीं है। और बेसिकली इस तरह है कि ख़ुसूसन अगर हम देखें तो सोसाइटीज़ में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे लोगों में बहुत से लोग जो हैं वो इतने गोल्ड को यूज़ नहीं करते। मतलब और दूसरी बात ये है कि कोई अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते और बहुत से लोग जो हैं वो गोल्ड के बगैर जो है ये ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब ये है कि इसकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा हैं, अलबत्ता जो कि यूज़ वैल्यू है वो कम है। और उनके ख़्याल में ये है कि कैपिटलिज़म इकोनॉमिक सिस्टम ये है कि कैपिटलिज़म की कि वहाँ पर एक्सचेंज वैल्यू को ज़्यादा मतलब लोग जो है वो तवज्जो देते हैं या कम्प्लीटली एक्सचेंज वैल्यू जो है कम्प्लीटली ओवरटैक यूज़ वैल्यू। इस तरह है कि वो कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज़म की एक्सचेंज वैल्यू ने ओवरटैक किया है यूज़ वैल्यू को। और इस तरह है कि अगर एक चीज़ की फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ वैल्यू हो और इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्सचेंज वैल्यू ना हो तो लोग जो है इस तरह की चीज़ों को मतलब उनको तवज्जो भी नहीं देते या कैपिटलिस्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते उन चीज़ों को जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सचेंज वैल्यू ना हो और यूज़ वैल्यू जो है ये ज़्यादा हो। और बेसिकली इस तरह है कि ना सिर्फ ये कि एक्सचेंज वैल्यू बल्कि ये भी है कि दैट एज अनलेस देयर इज़ समवन विलिंग एंड एबल टू पे अ प्राइस फॉर इट, उन चीज़ों को तब तक वो प्रोड्यूस नहीं करते जब तक लोगों के पास उनकी उनकी उन चीज़ों के लिए पैसे ना हो या लोग एबल ना हो को उनके उनको को के उन चीज़ों को जो है ये ख़रीद सके। दूसरी अहम बात यह है कि बहुत सिंपल अल्फाज में हम ये कार्ल मार्क्स का मतलब ये है वो ये कहना चाहते हैं कि इस तरह है कि कैपिटलिस्ट जो है उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं जो को लोग जो है यूज़ नहीं बल्कि वो लोग जो है उन चीज़ों पर पे करती हैं। मतलब ये है कि लोग जो है वो पे करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि कैपिटलिस्ट को क्या होता है फ़ायदा होता है। तो उन चीज़ों को ये प्रोड्यूस करते हैं जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल
यूज़ वैल्यू हो ना हो, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू हो, जिस पर कैपिटलिस्ट को लोग जो है ये पे करें। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कैपिटलिज्म ही को, तो ज़्यादातर हम उनकी जितनी भी कैपिटलिज्म में हमारा फोकस जो है ये कैपिटल ही पर होता है, हमारा फोकस जो है अपने फ़ायदे पर होता है या पैसे पर होता है। तो उन चीज़ों को कैपिटलिस्ट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं जिनकी एक्सचेंज वैल्यू हो, मतलब ये है जिनके लिए लोग जो है ये पे करते हों, या हम कह सकते हैं कि जिनके लिए लोग जो है ये ज़्यादातर लोग एबल भी हों और ज़्यादातर लोग पे भी करते हों। दूसरी तरफ यह है कि खसूसन वो कहते हैं कि खसूसन कमोडिटीज़ जो है वो कमोडिटीज़ को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि कमोडिटीज़ जो है ये हर एक चीज़ को, हर उसी चीज़ को हम कमोडिटी कहते हैं जिन चीज़ों का एक्सचेंज वैल्यू हो। मतलब ये है कि एक्सचेंज वैल्यू पर ही हम डिटरमिन करते हैं कमोडिटी को, या कमोडिटी को हम डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सचेंज वैल्यू। तो उनके ख्याल में ये है कि कमोडिटी, द वर्ड ऑफ कमोडिटीज़ जो है ये हैज़ कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि कमोडिटीज़ को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कमोडिटीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कमोडिटीज़ को हम ज़्यादातर तवज्जो देते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म में ह्यूमैनिटी का कोई नहीं सोचता, ह्यूमैनिटी के लिए कोई बात नहीं करता। ह्यूमैनिटी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो है ह्यूमैनिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं कैपिटल के लिए, कमोडिटीज़ के लिए। तो इन्हीं बुनियादों पर वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ये ठीक नहीं है, कैपिटलिज्म जो है ये एक रॉन्ग सिस्टम है। दूसरी बात यह है कि ख़ुसूसन उनके ख़्याल में यह है कि एक्सचेंज वैल्यू है, हर चीज़ का एक्सचेंज वैल्यू जो है इसको इज़ डिटर्मिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर एम्बॉडीड इन इट। हर चीज़ की एक्सचेंज वैल्यू जो है ये है, मतलब ये है कि डिटर्मिन इस तरह होती हैं डिटर्मिन कि उन चीज़ों पर कितना ह्यूमन लेबर जो है ये एक्सपैंड हो चुका है, या उन चीज़ों में ह्यूमन लेबर कितना एम्बॉडीड है। बट एज द वर्ल्ड ऑफ कमोडिटीज़ बिकम डोमिनेंट वी बिगैन टू सी द कमोडिटी एज हैविंग वैल्यू इन इटसेल्फ। लेकिन जब कमोडिटीज़ जो है ये डोमिनेंट हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि कमोडिटीज़ जो हैं कमोडिटी की अपनी वैल्यू बन जाती हैं, एंड वी डिवैल्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ दोज हु मेड द कमोडिटी। इस तरह है कि जिस तरह पहले हम कह चुके हैं, फॉर एग्जांपल कि कमोडिटी जब डोमिनेंट आ जाती हैं तो ह्यूमैनिटी को हम नहीं देखते। यहाँ पर जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम उन्हीं उसी बात को एक दूसरे अंदाज से कार्ल मार्क्स कहना चाहते हैं कि ख़ुसूसन अगर हम कमोडिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ह्यूमैनिटी को वैल्यू नहीं देते, या कमोडिटी बज़ाते ख़ुद जो है ये वैल्यू बन जाती हैं, और हम इग्नोर करते हैं, हम नेगलेक्ट करते हैं उसी लेबर को जिसके ज़रिए से एक कमोडिटी जो है, एक चीज़ जो है ये बन चुका है, एक प्रोडक्ट जो है ये बन चुका है। और इस बुनियाद पर मतलब ये है कि ह्यूमन कंट्रीब्यूशन जो है या वर्कर्स की जो कंट्रीब्यूशन जो है वो हम नेगलेक्ट करते हैं, वो हम डिवैल्यू करते हैं, वो हम इग्नोर करते हैं। लेबर पावर इज़ अ स्टैंड काउंट ऑफ कमोडिटी बिकॉज इट कैन। और दूसरी बात ये है कि लेबर पावर जो है उनके ख्याल में, जिस तरह पहले भी एलियनेशन में वो कहते हैं कि ये हमने कैपिटलिज्म में जो कि लेबर पावर है, लेबर को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द यूज़, या हम कह सकते हैं कि द रिलीज़ ऑफ एनर्जी एंड कल्टीवेशन ऑफ एनर्जी जो है, इस चीज़ को वो लेबर कहते हैं। और लेबर पावर जो है उनके ख्याल में ऑब्जेक्टिफाइड इस तरह है कि वो वर्कर्स जितनी भी हैं वो मतलब अपनी ज़रूरियात के लिए, वेजेस के लिए वो बेचते हैं अपनी लेबर पावर को। यहाँ पर भी इस तरह है कि उनके ख्याल में वो कहते हैं कि लेबर पावर जो है ये एक इस तरह कमोडिटी है, एक कमोडिटी है, और बेसिकली बिकॉज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्राम द ह्यूमन टू होम इट बिलोंग्स। उनके ख्याल में ये स्ट्रेंज काइंड ऑफ कमोडिटी इस तरह है कि इसको हम जुदा नहीं कर सकते इंसानों को। मतलब यह है कि इंसान ही काम करते हैं, उन काम को उस काम को हम इंसान से जो है ये चूँकि जुदा नहीं कर सकते। तो उनके ख्याल में लेबर पावर जो है ये क्या है, ये एक स्ट्रेंज टाइप ऑफ कमोडिटी है। इफ़ वी आर टू डिस्टिंग्विश कैपिटलिज्म फ्रॉम स्लेवरी, हाउएवर देन वी कैन नॉट बी सेड टू बी बाइंग और सेलिंग पर्सन, वी आर इंस्टेड बाइंग एंड सेलिंग लेबर पावर्स। इस तरह है कि उनके ख्याल में अगर हम स्लेवरी को कैपिटलिज्म की से जोड़ लेते हैं, और या जो कि एंशंट दौर की स्लेवरी थी, उनको वहाँ पर चूँकि स्लेव्स जो है वो बंदी ख़रीदे जाते थे और बंदी बेचे जाते थे। लेकिन उनके ख्याल में कैपिटलिज्म में ग़ुलामी इस तरह है कि हम जो है लोग जो है वो अपनी लेबर पावर को ख़रीदते भी हैं, लोग दूसरे लोगों को, और लोग जो है अपनी लेबर पावर को क्या करते हैं, वो बेचते भी हैं। और बेसिकली इस तरह है कि उनके ख्याल में
ये लेबर पावर जो है ये बन जाती है फिक्टिशियस कमोडिटी। मतलब ये है कि जो कि सिस्टमेटिकली बनाई गई है, ये बजाते खुद कमोडिटी नहीं है, सच में ये कमोडिटी नहीं है। फिर इस तरह है कि इन दिस वे ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन रिलेशन ऑल्सो बिकम कमोडिफाइड इन कैपिटलिज्म। इस तरह है कि ह्यूमन बींग्स को भी कैपिटलिज्म में कमोडिफाइड किया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी कमोडिफाइड किया गया है। मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि ह्यूमन बींग्स जो है वो उनकी लेबर पावर को बेचा और ख़रीदा जाता है, बल्कि ये भी है कि ह्यूमन रिलेशनशिप भी इस तरह है कि जिनकी बुनियाद एक्सचेंज वैल्यू पर हैं या कमोडिटीज़ पर हैं। जस्ट एज इन रिलीजन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन अपीयर एज ऑटोनोमस फिगर्स एंडूड विद द लाइफ ऑफ देयर ओन। इस तरह है कि यही बात वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट्स ह्यूमन ब्रेन की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इस तरह अपीयर होते हैं जैसे ऑटोनोमस फिगर्स एंडोड विद द लाइफ ऑफ देयर ओन, जिसकी अपनी एक ज़िंदगी हो, विच एंटर इनटू रिलेशनशिप विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ में होते हैं, विद द ह्यूमन रेस, और ह्यूमन रेस के साथ भी एक ताल्लुक़ में होते हैं। सो इट इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ कमोडिटीज़ विद द प्रोडक्ट्स ऑफ मैंस हैंड, जो कि फॉर एग्जांपल इसी तरह वर्ल्ड ऑफ कमोडिटीज़ में भी इस तरह है, जिसके फॉर एग्जांपल विद द प्रोडक्ट्स ऑफ मेंस हैंड्स, कि जिनकी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लोगों की हाथों के होते हैं या लोगों के हाथ के बनाए गई कमोडिटीज़ जो है ये डोमिनेंट होती हैं इंसानों पर या दूसरी ह्यूमैनिटी पर। इस तरह है कि वो कहते हैं कि आई कॉल दिस द फेटिशिज्म विच अटैच itself to the products of labor as soon as they are produced as commodities। इस तरह है कि वो कहते हैं कि मैं फेटिशिज्म को इसलिए कहता हूँ इसको कि विच अटैच itself, जो कि ख़ुद को अटैच करती हैं विद द प्रोडक्ट ऑफ लेबर्स, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं है कि हम लेबर को देखें, जो कि लेबर फॉर एग्ज़ाम्पल जितना लेबर पावर एक्सपेंड हो चुका है हम वो उन्हीं चीज़ों को देखें, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं एक्सचेंज वैल्यू को। इस तरह है कि इन टर्म्स ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस वी कैन अंडरस्टैंड कमोडिटी फेटिशिज्म एज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट वी गेट व्हेन वी बाय न्यू थिंग्स। इस तरह है कि वो कहते हैं कमोडिटी फेटिशिज्म को हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम में एक अकम्पलिशमेंट का एक सेंस आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ को जो है हम ख़रीदते हैं, एक नई चीज़ को, इवन दो वे हैव नॉट मच यूज़ ऑफ देम। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि उन चीज़ों को भी हम ख़रीदते हैं, मतलब रखने के लिए ख़रीदते हैं जिनकी कोई यूज़ वैल्यू नहीं होती, या हम कह सकते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल की नहीं होती। इन कैपिटलिज्म उनके ख्याल में द फ्लोडिंग ऑफ मार्केट विद एक्सेस ऑफ कमोडिटीज़ ऑल्सो लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम। इसकी कमोडिटी फेटिशिज्म की एक दूसरी प्रॉब्लम ये है, कमोडिटीज़ आर नॉट प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ देयर थिन एयर, क्योंकि कमोडिटीज़ जो है इस तरह हवा में नहीं बनते, दे आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लेबर एक्टिंग अपॉन नेचुरल रिसोर्स। दूसरी बात यह है कि दो किस्म की चीज़ें हैं, ना सिर्फ ये है कि इन कमोडिटीज़ की वजह से, कमोडिटी फेटिशिज्म की वजह से लेबर पावर जो है इग्नोर किया जाता है, बल्कि दूसरी बात यह है कि उसी लेबर पावर को जिस चीज़ पर हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज है, तो हम रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉयट करते हैं, रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर रिसोर्सेज को भी हम इग्नोर करते हैं। हम फॉर एग्जांपल इस तरह है कि लेबर पावर को भी इस्तेमाल करते हैं, और लेबर पावर को आगे जो है हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। द मोर कमोडिटीज़ आर देयर आर द मोर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज। जितने कमोडिटीज़ हैं उतनी ही नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल होता है। मतलब यह है कि उनके ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि यूज़ वैल्यू लाजमी है, एक्सचेंज वैल्यू लाजमी नहीं है। इसका मतलब यह है कि दो किस्म के नुकसान होते हैं। एक किस्म का नुकसान ये है कि इससे लेबर पावर जो है ये मतलब इसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जाता है। लेकिन दूसरी अहम नुकसान ये है कि हम जितनी फॉर एग्ज़ाम्पल रखने के लिए चीज़ें लेते हैं, वही चीज़ें जिन रॉ मटेरियल से बनती हैं, उन रॉ मटेरियल्स को हम वैसी ही क्या करते हैं, हम वैसी इस्तेमाल में लाते हैं, या रिसोर्सेज जो है हम इस्तेमाल करते हैं जो कि जिनका कोई फ़ायदा ना हो, कोई यूज़ वैल्यू जो है ये ना हो। व्हेन देयर इज़ अ ग्लट ऑफ अनसोल्ड कमोडिटीज़ दैट मे ऑफन बी डिस्ट्रॉयड। अगर फॉर एग्जांपल बहुत से अनसोल्ड कमोडिटीज़ हो और उन्हीं वही कमोडिटीज़ जिनकी फॉर एग्जांपल एक्सचेंज वैल्यू कम हो और यूज़ वैल्यू जो है ये ज़्यादा हो, तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम या इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, या हम इस तरह करते हैं कि थ्रो अवे प्राइसेस पर जो है बहुत कम प्राइसेस पर हम ये करते हैं कि हम वो बेचते हैं। बट द प्रोडक्शन ऑफ दीज अननेसेसरी कमोडिटीज़ हैज़ ऑलरेडी रिड्यूस द प्लानट स्टॉक ऑफ प्रीशियस एनर्जी रिसोर्सेज। इस तरह है कि इसके साथ ये होता है कि जो कि
कायनात की, यूनिवर्स की जितनी भी रिसोर्सेज है, हम वो उन्हीं रिसोर्सेज को वैसी ही क्या करते हैं, वैसी ही यूज़ करते हैं। तो मतलब ये है कि कमोडिटी फेटिशिज़म में ये होता है कि दो किस्म के नुकसान होते हैं। एक ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं रिसोर्सेज का फिर कोई यूज़ वैल्यू नहीं होती। दूसरी तरफ हमारे साथ ये है कि हम लेबर पावर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फॉर एग्ज़ाम्पल और इन चीज़ों को हम कैपिटलिस्ट बनाते हैं जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सचेंज वैल्यू हो, और इस सारे प्रोसेस में हम जो कि लेबर पावर जिस चीज़ इस इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो चुका है, हम उन्हीं लेबर पावर को क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं।